हमारे देश में समय समय पर एक मेला लगता है। मंच सजता है, लोग इकट्ठे होते हैं, धूमधाम होती है, चहल पहल होती है और कुछ दिनों के बाद वो मेला खत्म। हर तरफ वही सन्नाटा। एक इसी तरीके का मेला चल रहा है हमारे बिहार में, चुनावी मेला, जो कि इस बार छठ का पर्व भी है तो थोड़ा धूमधाम ज्यादा है। तमाम पार्टियां अपने अपने जीत सुनिश्चित करने के लिए तमाम तरीके के दांव पेच लगा रही हैं और जो भी वहां घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं या जो भी किया जा रहा है, उसको कवर करने के लिए तमाम मीडिया हाउस, तमाम हमारे मीडिया के जो लोग हैं वो अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में पार्टियों द्वारा जो कैंडिडेट्स नॉमिनेट किए गए हैं, उन कैंडिडेट्स के बारे में लोगों से उनकी राय, उनका विचार जानने की कोशिश कर रहे हैं और उन विचारों को हमारे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अब जनता की समस्याएं, जनता की समस्याएं पिछले जो टेन्योर रहा है या जनता ने जो उम्मीदें अपने अपने चुने राजनेताओं से लगा रखी थी, वो किस हद तक पूरा हुआ है, किस हद तक पूरा नहीं हुआ है, वो सबको पता है या पता चल रहा है। जब वहां के जमीनी स्तर पे, वहां के इलाकों में मीडिया के लोग घूम रहे हैं और वहां की वस्तुस्थिति से हमें अवगत करा रहे हैं। अचानक से वहां के लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखने लगी है कि शायद इस बार जिस तरीके की चहल पहल है, जिस तरीके का शोर शराबा है और जिस तरीके से इस बार अलग अलग पार्टियों द्वारा वादे किए जा रहे हैं, शायद इस बार हमें इन समस्याओं से निजात मिल जाए। क्या वाकई निजात मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो आने वाला समय बताएगा। अभी वहां की जो जनता है, उसका दुख दर्द सुनने वाले लोग हैं जो उनकी बातों को सुन रहे हैं और कमोबेश उन लोगों को एक सेलिब्रिटी होने का अनुभव सा तो हो ही रहा है। लाइट, कैमरा, एक्शन और बातें सुनी जा रही हैं। उनको ऐसा लगने लगा है, एक उम्मीद सी जगी है कि इस बार हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारे तक पहुंचेंगी। ये चहल पहल कुछ दिनों का है, चलेगा। चुनाव होंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा, कोई पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और वापस सब सन्नाटा। अब रही बात चुनावी वादों की, अब वो वादे कितने पूरे होते हैं, कितने पूरे नहीं होते हैं, इसका द्वंद शुरू होगा। अब इस द्वंद में कुछ तो ऐसे क्षेत्र होंगे जहां पे जो कैंडिडेट्स अपने अपने क्षेत्रों का भाग्य, कहीं अच्छे लोग चुन के आएंगे, कहीं जैसे भी लोग चुन के आएंगे। जिन क्षेत्रों में अच्छे लोग चुन के आएंगे वहां का हो सकता है कि एक स्तर तक विकास हो, उनकी समस्याओं को देखा जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए और उन पर कार्रवाई हो। बाद बाकी जिन क्षेत्रों में इस तरह की चीजें नहीं होंगी, वो फिलहाल फिर उनके पास कोई चारा नहीं है, फिर वही 5 साल, क्योंकि उनकी बात न सुनने वाला कोई होगा, न उनकी बात आगे कोई रखने वाला। जितने भी मीडिया के लोग जिस तरीके की कवरेज आज वहां के लोगों को दे रहे हैं, वहां की समस्याओं को सुन रहे हैं, वहां के लोगों की बातों को आगे रख रहे हैं, शायद या काश इसी तरीके का कवरेज
चुनाव के बाद भी, सरकार चुनने जाने के बाद भी वहाँ के लोगों की समस्याओं को अगर मिले, तो मुझे लगता है कि अभी के कवरेज से ज़्यादा फायदा उनको तब की कवरेज से होगा। सबसे तो नहीं, लेकिन कुछ जिम्मेदार पत्रकार हैं जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिनको मैं भी सुनता हूँ, मैं भी देखता हूँ उनको, और वो बड़ी ही निचले स्तर की, जिसको आप जमीनी स्तर की समस्याएं कहते हैं, उन समस्याओं को उठा रहे हैं। तो उनसे तो जरूर एक उम्मीद रहेगी कि वो इस चुनाव के माहौल के बाद भी वहां तक जाते रहें, वहां के लोगों की समस्याओं को सुनते रहें, और उनको जिस भी फोरम पे वो ले जा सकते हैं, जिनसे उनके समस्याओं का समाधान हो सके, वहां तक ले जाए। बाद बाकी आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो भविष्य के गर्त में। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक है, और ये मेरे मन का एक कौतूहल था जिसको मैंने आप लोग के सामने रखा है। धन्यवाद।